आज हम गाइस टॉपिक पढ़ेंगे डायबिटिक मेलाइटिस में हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट। अच्छा, हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट का ये फ़ायदा होता है कि बहुत माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर इवेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर इवेंट कैसे कम होते हैं, एक तो हम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव में क्या देते हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग देते हैं। वो हमारे क्या करवाती है, माइक्रोवास्कुलर इवेंट को कम करवाती है। और उसके अलावा ये जो है माइक्रोवास्कुलर इवेंट को कम नहीं करती है लिपिड वाली ड्रग्स। और माइक्रोवास्कुलर इवेंट जो है वो जो है HbA1c अगर कंट्रोल में हो तो फिर उसके जो माइक्रोवास्कुलर इवेंट जो है उनके होने के चांस कम होते हैं। ठीक है। तो इसमें HbA1c का लोअर होना लाजमी है। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स कौन सी देते हैं डायबिटीज़ में एंटी हाइपरटेंसिव। तो इसमें ऐसे इनहिबिटर जो है मोस्ट कॉमन यूज़ होती है। ठीक है। जो भी पेशेंट हो रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई भी पेशेंट हो, मोस्ट कॉमन ये यूज़ होती है। अच्छा, कुछ वेरिएशन है जैसे अफ्रीकन ओरिजिन फैमिली है, उसमें ऐसे इनहिबिटर देते हैं और उसके साथ फिर हम डायूरेटिक या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर साथ में देते हैं। अच्छा, अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो तो फिर हम उसको ऐसे इनहिबिटर नहीं दे सकते, वो कंट्राइंडिकेट होती है। तो उस वजह से हम वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे वो उसकी जगह पे, ऐसे इनहिबिटर की जगह पे। ठीक है। अगर ऐसे इनहिबिटर जो है वो क्या है, एक तो रेनोप्रोटेक्टिव है, इस वजह से हम इसको डायबिटीज़ में देते हैं क्योंकि डायबिटीज़ में नेफ्रोपैथी होने के चांस अधिक ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ऐसे इनहिबिटर क्या रेनल प्रोटेक्शन करवाती है, तो हम हाइपरटेंशन में ये ड्रग प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऐसे इनहिबिटर अगर नहीं दे सकते हैं, कोई भी कारण हो, ठीक है, तो फिर हम क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक साथ में देते हैं। अच्छा, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है डायहाइड्रोपायरिडोन देते हैं, जिसमें वेरापेमिल आ गया, डेल्टेज़म, ये जो 2 ड्रग्स है ये हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दे सकते हैं। ठीक है। और एम्लोडोपिन ये नहीं देते, ये जो है डायहाइड्रोपायरिडोन ड्रग्स है, इस वजह से नहीं देते हैं। इसका इफेक्ट डायरेक्ट वेसल्स पे ज़्यादा होता है, एज ए हार्ट पे कम होता है, इस वजह से। अच्छा, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर मोस्टली हम डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये जो है एक तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाती है और इम्पेयर सिक्रेशन करवाती है इंसुलिन की, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसेमिया और इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर देनी पड़े, कोई कंडीशन है, अगर बहुत ही यानी क्रोनिक हार्ट फेल्योर में है, तो फिर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, पर डायूरेटिक के साथ में देते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब इसका जो टारगेट बीपी कितना होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट में, अगर उसको एंड ऑर्गन रेनल फेल्योर ना हो तो फिर 140/80 तक उसका नॉर्मल होना चाहिए। अगर ऑर्गन फेल्योर हो तो फिर हम 130 से लेके 80 तक उसको मेंटेन करना लाजमी होता है। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हाइपरटेंशन और डायबिटिक के हिसाब से। ओके, खुदा हाफिज़।